अब पूरी स्टेट में जो हमारी जेलें हैं वहाँ पर पेट्रोल पंप लगवा रहे हैं हम, और 6 पेट्रोल पंप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, फंक्शन करना शुरू हो चुके हैं। जिनमें जो 6 हैं उनमें ये अम्बाला है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, सोनीपत है, यमुनानगर है और हिसार में है। 6 शुरू हो गए। इसके बाद बहुत जल्दी ही 4 और शुरू होने वाले हैं। एक फरीदाबाद में होगा, एक नूह में होगा, एक सिरसा में होगा और एक जींद में होगा। मैं समझता हूँ शायद 2 महीने के अंदर ये 4 पेट्रोल पंप और शुरू हो जाएंगे। 2 और पाइपलाइन में है, एक नारनौल में, एक भिवानी में। इसके बाद 6 और लगवाएंगे। एक गुड़गांव में लगवाएंगे, एक फतेहाबाद में और एक रेवाड़ी में और एक दादरी में। अभी 1-2 और भी है। तो सभी जगह ये पेट्रोल पंप लगेंगे। एक डाबवाली में लगेगा, जो मुझे याद आ रहा है, एक डाबवाली में लगेगा। तो इतने सारे पेट्रोल पंप लगने के बाद बेसिक पर्पज़ इसमें पेट्रोल पंप लगवाने का है कि इसके बाद हमने फैसिलिटी ज़्यादातर जो ये फ्यूल स्टेशंस हैं इन पे ज़्यादातर पे फैसिलिटी हमने गैस की भी दी है, CNG सप्लाई की, और ज़रूरत पड़ी तो इलेक्ट्रिकल चार्जिंग भी स्टार्ट करेंगे, EV चार्जिंग भी शुरू करेंगे। तो यहाँ पे CNG लगाने का कोई सर प्रपोजल है? हमारा CNG लगाने का बिल्कुल प्रपोजल है। अम्बाला में काफ़ी ये हार्ट ऑफ सिटी में है। जैसे ही CNG यहाँ, मैं जो समझता हूँ CNG का बिज़नेस ठीक होगा। मैं साथ में ये भी क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये लगाना जो यहाँ पर जो पेट्रोल पंप जो जेल विभाग लगा रहा है, इसका बेसिक पर्पस प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। इसका बेसिक पर्पस है कि जो हमारे कैदी हैं उनको रिफॉर्म करना, उनको काम मिले और इससे डिसिप्लिन पैदा हो। क्योंकि यहाँ पर जब हम लगाते हैं तो सिलेक्ट करके लगाते हैं कि जिसका अंदर डिसिप्लिन बिल्कुल ठीक है, नंबर 1, और नंबर 2 अपने आपस के जो कैदी हैं उनके साथ व्यवहार अच्छा है। पैरोल पे अगर जाता है तो टाइम पर लौट के आता है, जेल के सारे जो कायदे कानून हैं उनको अमल में लाता है, और अपने किए पर जिसको पछतावा है, जो कि रिफॉर्म होना चाहता है। तो हमारा मानना ये है कि जो कैदी हैं वो कोई दुश्मन नहीं है देश के, कोई विदेशी नहीं है, और उनको हम ये मौका देते हैं कि उनका करेक्शन हो जाए, वो सुधर जाएं, और आगे चल के जब बाहर निकलते हैं तो बाहर निकल के जब जाएंगे तो समाज के लिए दुश्मन ना हो, और वहाँ पे जाके समाज का भला करें, देश की प्रगति में अपना योगदान दें, अपने बच्चों को, अपने बीवी को, पत्नी को, रिश्तेदारों को, गांव के लोगों के लिए कोई ख़तरा ना हो, ठीक से काम करें। क्योंकि डर ये रहता है कि अगर रिफॉर्म नहीं हुआ तो बाहर जाके वो फिर क्राइम पे निकलेगा और समाज का कुछ ना कुछ नुकसान करेगा। ये पर्पज़ ये था, और मैं समझता हूँ कि ये पर्पज़ हमारा पूरी तरीके से सॉल्व हो रहा है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हमारी ये हैं कि जो भी हम, चाहे डीज़ल है, चाहे पेट्रोल है, चाहे कोई और चीज़ है, वो हर हालत में प्योर मिले लोगों को, और जो क्वांटिटी जो हो उसकी पूरी की पूरी क्वांटिटी मिले। रेगुलर चेकिंग भी करते हैं, और ये कैमरे के अंदर है सारा कुछ। तो इसलिए तेल की मात्रा भी और तेल की क्वालिटी भी बिल्कुल पूरी रहेगी। ये इंश्योर किया गया है यहाँ हर हालत में। कुछ सरकारी विभाग जो है उनमें सभी गाड़ियाँ हैं, उनको लेकर क्या कुछ कोई बातचीत? हाँ बिल्कुल, ये जो सरकारी विभाग हमसे संपर्क कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकारी विभाग क्रेडिट में लेता है, तो सरकारी विभागों के लिए क्रेडिट हमने ओपन की हुई है। तो कोई भी सरकारी विभाग अगर तेल लेना चाहता है तो क्रेडिट पे हमारे से ले सकता है, और जल्दी से जल्दी पेमेंट बैक करे। बाकी जो जनता है, आम जनता है, उसके लिए क्रेडिट ओपन नहीं है। उसमें जो भी ऑनलाइन करें पेमेंट या कैश पेमेंट करें, नकद पेमेंट करें, वो नकद पेमेंट होगा। बाकी लोगों के लिए, किसी के लिए भी उधार का नहीं है प्रोग्राम। सर पर डे आज क्या सेल है, और भविष्य में आप पर डे कितनी एक्सपेक्ट करते हैं? मैंने सेल चेक नहीं की, लेकिन मेरे हिसाब से 5 लाख रफली 5 लाख रुपए पर डे की सेल अभी बता रहे हैं जो सुपरिंटेंडेंट साहब,
और जो हमारा टारगेट है यहाँ वो रफली 15 to 20 lakhs पर डे का टारगेट है। कुरुक्षेत्र का जो हमारा पेट्रोल पंप है ऑलरेडी उसकी सेल 15 से 20 लाख पर डे के बीच में आ रही है, एवरेज है। और भी जो होंगे वहाँ भी होगा। जहाँ तक रिफॉर्म की अगर आप बात करते हैं तो और भी दसियों चीज़ें जो कि रिफॉर्म कर रहे हैं। हमने सेमी ओपन एयर प्रिजन स्टार्ट की, ओपन एयर प्रिजन का जो कंसेप्ट है वो भी स्टार्ट कर दिया। जो काम है, जो फैक्ट्री हैं, जो जेलों के अंदर भी हमारी फैक्ट्री चलती हैं जिसमें करीब 135 तरह के आइटम की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और सेल हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारे आइटम हैं, जो हमारी फैक्ट्रीज़ बना रही हैं, ये ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी पर चल रही हैं। क्यू में लगा रहता है, मतलब हमें टाइम देना पड़ता है कि थोड़ा आपको वेट करके फिर हमारा प्रोडक्ट मिल पाएगा। और वंस अगेन बात वही है, उसमें भी पर्पस प्रॉफिट नहीं, पर्पस उसमें कि कैदियों का भला करना है, उनको कुछ काम मिले जिससे कि वो बिज़ी हों, डिसिप्लिन में आए और साथ में जब यहाँ से छोड़ के जाएं तो कुछ छोटा मोटा उनके पास पैसा भी मिल जाए उन्हें। अधिक संख्या में लोग यहाँ से पेट्रोल डलवाएं, इसके लिए आप अम्बाला की जनता से जो अपील करना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि यहाँ जो तेल है, मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं कह सकता, मुझे नहीं मालूम कि बाकी पेट्रोल पंप क्या करते हैं, कैसे है। हो सकता है वो भी अच्छा देते हों, लेकिन यहाँ हमने एश्योर किया है कि कर सकते हैं, एश्योर कर सकते हैं हम कि जो भी यहाँ से जो फ्यूल लेगा वो क्वांटिटी भी पूरी होगी और क्वालिटी भी एब्सोल्युटली प्योर होगी। थैंक यू, धन्यवाद।